तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में आया हुआ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा था, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला है ग्रेगर जॉन मेंडल, दूसरा है प्रतिवर्ती चाप। तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं उनके बारे में कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। वे एक ऑस्ट्रियाई शिक्षक और वैज्ञानिक थे जिन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग करके आनुवंशिकी के मूल सिद्धांतों की स्थापना की थी। और हाँ, ये क्वेश्चन अगर आप इस पे चार्ट बनाते हैं 10th या 12th दोनों में से किसी भी क्लास में, तो आपको चार्ट पेपर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल कहाँ से थे और वो क्या करते थे, ठीक है। उसके अलावा मेंडल ने मटर को इंग्लिश में कहते हैं पीस, ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम होता है पाइजम सटाइवम। इसके 7 विभिन्न लक्षणों पर अध्ययन किया था। कौन कौन से थे? जैसे कि बीज का रंग, आकार और फूल का रंग, इस तरीके के उनके 7 प्रकार की चीजें थी जिनके आधार पर उन्होंने प्रयोग किए थे। तो उनके प्रयोगों से 2 प्रमुख नियम सामने आए। कौन कौन सा? एक तो विभाजन का नियम, दूसरा स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। अगर आपको ये समझने में दिक्कत आ रही है तो आपके जो बुक में 3 नियम दे रखे हैं वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आता है प्रतिवर्ती चाप। तो प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? शरीर की तेज, यहाँ पे कॉमा लगा लीजिएगा। उसके बाद में स्वतः मतलब कि खुद से चलने वाली एवं सुरक्षा देने वाली प्रणाली है जो जीवन रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? निर्णय मेरुरज्जु द्वारा लिया जाता है, ना कि मस्तिष्क द्वारा। इसके अलावा प्रतिवर्ती चाप के मुख्यतः 5 घटक होते हैं। पहला आता है उद्दीपन। तो उद्दीपन क्या होता है? यह उद्दीपन को महसूस करता है, मतलब कि कोई भी घटना घटित होती है अगर आपके शरीर के साथ में, तो उस चीज को ये महसूस करता है। उसके बाद संवेदी तंत्रिका। तो उद्दीपन को मेरुरज्जु तक पहुंचाने वाली तंत्रिका को बोलते हैं संवेदी तंत्रिका। उसके बाद मध्य तंत्रिका में क्या होता है? यह तंत्रिका निर्णय लेकर आदेश को आगे बढ़ाती है कि निर्णय ले लिया, यहाँ ऐसा हुआ है तो वापस क्या करना है, ये आदेश वापस देती है। तो गतिक तंत्रिका उसके बाद है। तो ये क्या करती है? यह प्रतिक्रिया संबंधी आदेश को मांसपेशियों तक पहुंचाती है, यानी कि जहां पर दुर्घटना हुई है, ठीक। उसके बाद प्रभावक अंग 5वां आता है। तो जैसे कि मांसपेशियां जो कि प्रतिक्रिया करती हैं, जैसे कि हाथ, उदाहरण देख लो, जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो बिना सोचे समझे अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। यह प्रतिवर्त प्रक्रिया होती है जो कि प्रतिवर्ती चाप द्वारा की जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। और हाँ, अगर आप ये फिनिशिंग लाइन खींचते हैं तो आपका आंसर जो होता है वो और ज़्यादा खिल के आता है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि ये चीज़ आपको याद रहा करे, ओके। और अगर वीडियो समझ में आ गई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।